तो बच्चों आज आप लोगों के बीच में मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, एन एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर कॉइल, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर। एक प्रत्यावर्ती परिपथ जिसमें प्रेरकत्व हो, संधारित्र हो और प्रतिरोध हो, तब अपने को क्या क्या ज्ञात करना है। सबसे पहले अपने को ज्ञात करना है परिणामी प्रतिरोध, परिणामी प्रतिरोध यानी प्रतिबाधा, आपको ज्ञात करना है परिणामी वोल्टेज, आपको ज्ञात करना है कलांतर, आपको ज्ञात करना है धारा समीकरण और अनुनादी आवृत्ति, साथ साथ आपको ज्ञात करना है शक्ति व्यय, औसत शक्ति व्यय। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, देन इंपेडेंस, देन फेज डिफरेंस एंड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंड दैट पावर इक्वेशन। So suppose you are taking a inductor coil of inductance L and a capacitor of capacitance C and a resistor of resistance R are connected in series। देखिए एक के बाद एक जुड़ा हुआ है और अंत में इन दोनों सिरों के मध्य एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जोड़ दिया जाता है। Suppose and alternating AC source V is equal to V0 sin omega t is connected between this combination। तो let any instant t, let any instant t alternating source equation is given by V is equal to V0 sin omega t। माना किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टेज को समीकरण V is equal to V0 sin omega t से दिया जाता है, जहां V0 क्या है, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है और ओमेगा टी उसका क्या है, फेस है। अब इस वोल्टेज के कारण मान लीजिए वहां पर करंट फ्लो होता है I। जब उसमें करंट I फ्लो होगा तो वहां पर क्या है, करंट जब I फ्लो होगा तो उसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। तो हर के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। यहां से यहां तक एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, यहां से यहां तक एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा और यहां से यहां तक एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस across R, तो पोटेंशियल डिफरेंस across R क्या हो जाएगा, VR is equal to IR। R के सिरों के मध्य विभवांतर, तो R के सिरों के मध्य विभवांतर जो हो जाएगा VR is equal to IR। इसको इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस across L क्या हो जाएगी, VL is equal to IXL and potential difference across between the plates of C, between the plates of C, VC is equal to IXC। इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस मिला VR मतलब R के सिरों के मध्य विभवांतर, L के सिरों के मध्य विभवांतर और C के दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर VC, जहां पर where XL is equal to omega L is equal to 2 pi FL, यानी ये है प्रेरण प्रतिघात हमने निकाला था पहले, XL is equal to 2 pi FL और ओमेगा L आपने निकाला था। तो यहाँ पर क्या था, इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब XC जो है वो क्या था, 1 by omega C is equal to 1 by 2 pi FC, कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी धारिता प्रतिघात। अब हमने शुरू में ही बताया था कि आपको याद रखना है VR को इधर लेना है, VL को ऊपर लेना है और VC को नीचे लेना है। यानी पहले आप डायग्राम बना लीजिए, फिर इस फेस के बारे में लिखिएगा। तो यहाँ पर आप जब डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पर I और VR दोनों को सेम डायरेक्शन में दिखा दीजिए और नीचे जो है VC, ऊपर जो है VL दिखा दीजिए।
उसके बाद जो है आप फेज के बारे में लिखिए, क्योंकि जब R वाला सर्किट था तो करंट का इक्वेशन क्या था, I0 sin ओमेगा टी, सभी में V V0 sin ओमेगा टी वोल्टेज का इक्वेशन। C वाला में I0 sin ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 मतलब करंट लीड्स करता है। और L वाला जो परिपथ है उसमें क्या था, I0 sin ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 मतलब करंट वहां पर पीछे था। तो उसी कॉन्सेप्ट से यहां पर है कि सिंस I एंड V are in same phase, दोनों समान कला में है। I तथा R समान कला में है, माने दोनों का जो फेस होगी वो समान होगी। अब यहाँ पर VC और I को देखिए VC और I एंड I leads VC by पाई बाय 2। यहाँ पर I जो है VC से 90 डिग्री आगे है एंड VL लीड्स I बाय पाई बाय 2। और ये जो I है ये इससे कितना है, 90 डिग्री आगे है। मान लीजिए आप किसी से 5 साल बड़े हैं और आगे वाला जो है आपके जो बड़े भाई है वो आपसे 5 साल बड़े हैं, यानी छोटे से बड़े के बीच जो डिफरेंस होगा वो 10 साल का होगा। ठीक इसी प्रकार यहां से यहां तक ये 90 बड़े हैं और यहां से यहां तक ये और 90 मतलब 180 आगे हैं, यानी VL लीड्स VC बाय पाई रेडियन मतलब 180 अंश में क्या हो जाएगी, VL जो है VC से 180 अंश यानी पाई रेडियन से अग्रगामी होगा। VL लीड्स VC by 180 डिग्री। अब यहां पर therefore resultant of VL and VC is equal to VL minus VC। अब देखिए यहां पर VL ऊपर है VC नीचे है। अब मान लीजिए ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, अगर कोई ऊपर खींचे और कोई नीचे खींचे, अगर नीचे वाला कमजोर है ऊपर वाला ताकतवर है तो निश्चित रूप से जो डिस्प्लेसमेंट होगा उधर ही होगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर VL ज्यादा है VC कम है और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, VL माइनस VC। यानी आप दोनों को सॉल्व कर लिए, किसको VC को सॉल्व कर लिए और VL को सॉल्व किए, तो उसका जो रिजल्टेंट आया यहाँ पर कितना आया, VL माइनस VC। अब VL माइनस VC अगर यहाँ पर आप एक रेक्टेंगल मानेंगे तो इनका जो रिजल्टेंट होगा ये हो जाएगा V और इस एंगल को आपने क्या लिया, फाई। सो देयरफॉर रिजल्टेंट वोल्टेज परिणामी वोल्टेज जो होगी यहाँ पर परिणामी वोल्टेज या विभवांतर बोल सकते हैं वोल्टेज, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर एंड VL माइनस VC का होल स्क्वायर। यानी ये जो लेंथ होगी ये VL माइनस VC होगी और ये जो लेंथ होगी ये VR होगी। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। हमने पढ़ा है कि पाइथागोरस जो थ्योरम है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यहाँ पर ये हाइपोटेनस है तो हाइपोटेनस का जो वैल्यू होगा इसका स्क्वायर का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर मतलब ये VL माइनस VC है, इसका स्क्वायर और दोनों को ऐड करेंगे और उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे यानी ये V निकल जाएगा। तो यहाँ पर V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ VR का वैल्यू क्या है, I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस VL का वैल्यू I XL माइनस I XC का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर भी I है, यहाँ पर भी I है, बाहर निकलेगा I स्क्वायर होगी, यहाँ पर I स्क्वायर है, यहाँ पर I स्क्वायर कॉमन होगी और बाहर निकलेगी, यानी V इज इक्वल टू I अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। तो यही जो है रिजल्टेंट वोल्टेज होगी जो LCR सर्किट के लिए होगी। अब रिजल्टेंट वोल्टेज के बाद आता है इम्पीडेंस।
तो इम्पीडेंस आपको निकालना है, तो इम्पीडेंस निकालने के लिए आपको इम्पीडेंस निकालना है, तो इम्पीडेंस प्रतिबाधा आपको निकालना है। तो प्रतिबाधा का सूत्र क्या होता है, यहां पर देखेंगे इस इक्वेशन से। इक्वेशन मान लीजिए 5 है, फ्रॉम इक्वेशन 5 V अपॉन I, फ्रॉम इक्वेशन 5, तो V अपॉन I इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी होल स्क्वायर, यानी यहां पर I को इधर ट्रांसफर करेंगे तो V अपॉन I हो जाएगी। तो V अपॉन I इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी होल स्क्वायर। कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ ओम्स लॉ, कंपेयरिंग विथ ओम्स लॉ, ओम के नियम से तुलना करने पर, ओम के नियम से तुलना करने पर, जब हम ओम के नियम से तुलना करते हैं, तुलना करने पर, तो ओम के नियम से जब हम तुलना करेंगे तो हम पाएंगे V अपॉन I, वोल्टेज अपॉन करंट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर वोल्टेज अपॉन करंट ही है V अपॉन I। तो ये जो है परिपथ की परिणामी प्रतिरोध होगी, जिसे प्रतिबाधा कहते हैं और Z से प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो होगा क्या होगी, प्रतिबाधा। प्रतिबाधा मतलब रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। व्हेन वी आर कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद Ohm's law, it will give the effective resistance of the circuit and known as impedance and denoted by letter Z. So therefore impedance Z is equal to प्रतिबाधा impedance Z is equal to क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगी इम्पीडेंस। अगर इसको आगे और चेंज करना चाहे तो Z इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी होल स्क्वायर। तो ये भी क्या होगी, इम्पीडेंस की फार्मूला होगी, जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बताएगा किसका, LCR का। LCR का जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगी यही क्या होगी, इम्पीडेंस होगी। अब आते हैं फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस में आप देखेंगे यहाँ पर ये जो फेज है, तो यहाँ पर I क्या पीछे है। नाउ फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस में क्या है, कलांतर। कलांतर की बात करें हम तो कलांतर यहाँ पर क्या होगी, देखिए I lags behind V by angle phi। मान लीजिए यहाँ पर I पीछे है V से, कितना पीछे है, phi एंगल में पीछे है। देन tan phi इज इक्वल टू अपोजिट बाय बेस, अपोजिट इज VL माइनस VC बाय VR। देखिए अपोजिट क्या है यहाँ पर, एंगल यहाँ पर अपोजिट VL माइनस VC है, ये VR है। और VL का वैल्यू कितना है, I XL माइनस IR अपॉन I XC अपॉन IR। तो यहाँ पर I कॉमन हो जाएगी, I कॉमन होगी, यानी XL माइनस XC अपॉन IR। I कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C अपॉन R। यानी फाई का वैल्यू क्या होगी, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C होल डिवाइड बाय R। तो इतना एंगल से वो पीछे होगा, कौन, करंट। सो करंट इज हियर लैग बिहाइंड बाय एंगल फाई, वेयर फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C बाय R। अब ये पीछे है तो इंस्टेंटेनियस करंट इक्वेशन क्या होगी। अब आती है इसका इंस्टेंटेनियस करंट इक्वेशन, करंट इक्वेशन। तो करंट इक्वेशन की बात करें, करंट इक्वेशन क्या होगी, करंट इक्वेशन यहाँ पर देखिए I इज इक्वल टू क्या होगी, I0 साइन ऑफ ओमेगा t माइनस फाई। इंस्टेंटेनियस करंट इक्वेशन विल बी I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t माइनस फाई, वेयर I0 इज इक्वल टू, वेयर I0 क्या होगी, I0 दैट इज पीक वैल्यू ऑफ करंट, विद्युत धारा का शिखर मान
इज इक्वल टू क्या होगी V0 बाई Z इज इक्वल टू V0 बाई अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C होल स्क्वायर, ये वैल्यू होगी। एंड फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स अभी निकाला क्या ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C होल डिवाइड बाय R। तो इतना जहां पर फाई का वैल्यू इतना होगी और I0 का वैल्यू इतना होगी। इस प्रकार ये क्या होगी इंस्टेंटेनियस करंट इक्वेशन होगी। अब आते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगी? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हम बात करते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालना है मान लीजिए आपको, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अनुनादी आवृत्ति। तो अनुनादी आवृत्ति इसको निकालना है। तो सबसे पहले इफ XL इज इक्वल टू XC, अगर XL का वैल्यू XC के इक्वल हो, अगर XL का वैल्यू XC के इक्वल हो तो Z इज इक्वल टू फार्मूला क्या है अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। फ्रॉम दिस फार्मूला Z इज इक्वल टू क्या होगी, क्योंकि ये XL माइनस XC दोनों इक्वल है, तो इक्वल है तो क्या होगी ये जीरो हो जाएगी। जीरो का स्क्वायर मतलब जीरो प्लस R स्क्वायर दैट इज R स्क्वायर इज इक्वल टू R। यहाँ क्या हो जाएगी ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, मतलब Z का वैल्यू जो होगी वो क्या होगी मिनिमम होगी। और जब Z का वैल्यू मिनिमम होगी देन I0 इज इक्वल टू फार्मूला क्या है V0 बाई Z दैट इज V0 बाई R दैट इज maximum. So when the impedance of the circuit is minimum and the current is maximum, then that situation is called electrical resonance. जब प्रतिबाधा का मान न्यूनतम हो और धारा का मान अधिकतम हो, धारा का आयाम बहुत ज्यादा हो, अधिकतम हो, तब इसे अनुनाद की स्थिति कहते हैं। ठीक है, तो अनुनाद की स्थिति में अंडर रेजोनेंस कंडीशन हमने क्या लिया, अंडर रेजोनेंस कंडीशन क्या लिया, XL इज इक्वल टू XC। XL का वैल्यू कितना है ओमेगा L इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा C, ओमेगा इधर आएगी यानी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई LC होगी, यानी ओमेगा का वैल्यू क्या होगी 1 बाई अंडर रूट ऑफ LC। और ओमेगा का वैल्यू कितना है 2 पाई f इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट ऑफ LC। अब f इज इक्वल टू क्या होगी 1 बाई 2 पाई अंडर रूट ऑफ LC। तो ये जो फ्रीक्वेंसी अपने को मिला यही क्या है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी यानी अनुनादी जो आवृत्ति होगी f इज इक्वल टू 1 बाई 2 पाई अंडर रूट ऑफ LC। आपको रेजोनेंस कंडीशन लेना है, रेजोनेंस कंडीशन से आपको निकालना है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब आते हैं इसमें जो पावर कंज्यूम है, तो देखिए यहाँ पर ऐसा डायग्राम आपको मिला था, यहाँ पर आपने लिया था VL माइनस VC, ऊपर में था VL, नीचे था VC, यहाँ था VR और इधर था I। इस एंगल को आपने लिया था फाई। तो P एवरेज इक्वल टू फार्मूला हमने निकाला था IRMS इंटू VRMS इंटू cos फाई। तो cos फाई इज इक्वल टू क्या होगी, यहाँ पर cos फाई इज इक्वल टू क्या होगी, cos फाई बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है VR और हाइपोटेन्यूज है V, ये V है। तो cos फाई इज इक्वल टू क्या होगी I इंटू Z और अपॉन I इंटू R अपॉन I इंटू Z। तो I कैंसिल हो जाएगा, VR क्या होगी IR है। तो यहाँ पर cos फाई इज इक्वल टू R बाई Z, यानी यहाँ पर P एवरेज इज इक्वल टू क्या होगी VRMS इंटू IRMS इंटू R बाई Z। तो ये जो फार्मूला होगी एवरेज पावर कंज्यूम होगी। तो इस प्रकार जो है आप एवरेज पावर कंज्यूम निकाल सकते हैं, जिसका फार्मूला होगी VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई, ये P एवरेज का वैल्यू होगी। इस प्रकार आप अलग अलग पहले रिजल्टेंट वोल्टेज निकालेंगे, देन यू कैन फाइंड इट्स फेज डिफरेंस फाई, देन इम्पीडेंस एंड इंस्टेंटेनियस करंट इक्वेशन,
and then resonance frequency, and finally we can find the average power consumed in this circuit. Thank you very much.